ये बात है उस वक्त की जब जमीन प्यासी होगी और आसमान रूखा हुआ होगा। लोग भूख से बिलख रहे होंगे और नदियां खुश हो चुकी होंगी। तब एक शख्स नमोधार होगा, जिसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे में जहन्नम होगी। उसका एक पांव मशरिक में होगा तो दूसरा मगरिब में, यानी फितनाए दज्जाल। लेकिन क्या आप जानते हैं वो सबसे पहले कहां से जाहिर होगा? वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि तारीख़ इंसानियत का सबसे बड़ा फितना है। उसके माथे पर लिखा होगा काफ फा रा, जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। रिवायत है कि वो शख्स अनपढ़ ही ना हो, वो उसे पहचान लेगा। उसका ज़हूर मशरिक के रास्ते से होगा, जहां से वो तबाही शुरू करेगा। अगले चंद मिनट में देखिए उसके खौफनाक दिनों का मुकम्मल मंजर। दज्जाल तब निकलेगा जब लोग उसका जिक्र करना बिल्कुल छोड़ देंगे, जब इमामों ने मिंबरों से उसकी चेतावनी देना बंद कर दी होगी। दुनिया में उस वक्त सख्त कहत का तीसरा साल चल रहा होगा। पहले साल बारिश रुकेगी, फिर दूसरे साल और तीसरे साल कतरा नहीं गिरेगा। लोग दाने दाने को तरसेंगे। तब वो आएगा छोटा मसीहा बनकर। वो कहेगा कि अगर मुझ पर ईमान लाओ तो मैं बारिश बरसा दूंगा। मुझ पर ईमान लाओ, ये बदल मेरे गुलाम है। हदीस में आता है कि वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश होने लगेगी। लोग धोखा खा जाएंगे और उसकी झूठी जन्नत के पीछे भागेंगे। वो शैतानों की मदद से मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। वो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, देखो मैंने तुम्हारे बाप को जिंदा किया। हदीस में आता है कि वो जवान होगा और उसके बाल बहुत खुबराले होंगे। उसकी एक आंख फूले हुए अंगूर की तरह बाहर को निकली हुई होगी। वो शख्स एक आंख से काना होगा, जबकि तुम्हारा रब काना नहीं है। उसकी रफ्तार बादल जैसी होगी, जिसे तेज हवा उड़ा कर ले जाती है। उसके पास एक मखसूस सवारी होगी, जिसके कान बहुत बड़े होंगे। वो दुनिया के हर शहर में जाएगा और तबाही फैलाता चला जाएगा। उसका कद और उसका दबदबा इतना बड़ा होगा कि लोग डर जाएंगे। वो जहां से गुजरेगा वहां के लोग उसे अपना मालिक मानने लगेंगे। दुनिया की कोई ताकत उस वक्त उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी, सिवाय उन लोगों के जिनके दिलों में पक्का और सच्चा ईमान होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन होगा। वहां फरिश्ते नंगी तलवारें लेकर हर वक्त पहरा दे रहे होंगे। मदीना के बाहर रुकते ही जमीन 3 मर्तबा जोर से कांपेगी। हर मुनाफिक डरकर शहर से निकलकर दज्जाल के पास चला जाएगा। वो मदीना की तरफ देखेगा और कहेगा, वो रहा सफेद महल। वो सफेद महल असल में हमारे नबी की मस्जिद नबवी होगी। मदीना के फरिश्ते उसे हर दरवाजे से पीछे धकेल देंगे। तब वो गुस्से में आसपास के इलाकों में तबाही मचाएगा। हर वो जगह जो हरम नहीं है, वहां दज्जाल का नापाक कदम पड़ेगा। मोमिनों के लिए वो वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर आएगा। वो जमीन के खजानों को हुक्म देगा कि मेरे पीछे चलो। जमीन से सोना और चांदी निकलकर उसके पीछे भागने लगेंगे। उसके पास रोटियों के पहाड़ होंगे, जिसे चाहेगा खिलाकर गुलाम बनाएगा। उसकी जन्नत असल में आग होगी और उसकी आग ठंडा पानी होगा। नबी ने फरमाया, अगर तुम वो आग देखो तो उसमें कूद जाना। वो कंकरियों को भी हुक्म देगा तो वो सोने में बदल जाएंगी। जमीन से पुराने खजाने निकालकर उसके पीछे कुत्तों की तरह आएंगे। वो लोगों को दुनिया की हर चीज का लालच देकर गुमराह करेगा। उसके पास पानी के बेहिसाब दरिया और नहरें मौजूद होंगी, लेकिन वो सब धोखा और शैतानी जादू के सिवा कुछ नहीं होगा। इस फतेहान के 70,000 यहूदी ताज पहनकर उसके पीछे होंगे। फितना इतना सख्त होगा कि मर्द अपनी औरतों को रस्सियों से बांधेंगे, ताकि वो धोखे में आकर उस झूठे मसीहा की तरफ ना निकल जाएं। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन तक अपना कहर बरसाएगा। पहला दिन 1 साल और दूसरा 1 महीने के बराबर लंबा होगा। तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। हर गुजरने वाला दिन मोमिनों पर सालों से भारी गुजरेगा। हर तरफ से सिर्फ दज्जाल की खौफनाक खबरें ही सुनाई देंगी। उसकी शक्ति बढ़ रही है, लोग पहाड़ों और जंगलों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दज्जाल की रफ्तार से बचना किसी के बस में नहीं होगा। इसी दौरान एक मर्द मोमिन उस झूठे मसीहा को खुलकर ललकारेगा। दज्जाल उसे 2 टुकड़े कर देगा, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं हारेगा। अल्लाह उस मोमिन को दोबारा जिंदा करके उसकी गर्दन पीतल की बना देगा। दज्जाल नाकाम हो जाएगा और उसे अपनी झूठी आग में फेंक देगा। वो मोमिन दुनिया का सबसे बड़ा शहीद और बहादुर इंसान होगा। दज्जाल उसे दोबारा कत्ल करने की कोशिश में नाकाम हो जाएगा। मोमिन की ये बहादुरी देखकर बहुत से लोगों का ईमान जाग जाएगा। दज्जाल का गुस्सा और उसका तकब्बुर मजीद बढ़ता चला जाएगा।
वो सोचेगा कि अब कोई उसे रोकने वाला दुनिया में नहीं बचा। लेकिन तभी आसमान से अल्लाह की मदद का निशान जाहिर होगा। जब मुसलमान नमाज फज्र के लिए सफ़े बांध रहे होंगे, दमिश्क की मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर आसमान से नूर चमकेगा। फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हज़रत ईसा आसमान से उतरेंगे। उनके बालों से पानी की बूंदें मोतियों की तरह गिर रही होंगी। हज़रत ईसा को देखते ही दज्जाल नमक की तरह पिघलने लगेगा। वो डर कर भागेगा, लेकिन हज़रत ईसा उसे बाबे लुत्फ पर पकड़ लेंगे। वो झूठा खुदा एक पल में मिट्टी में मिलने वाला होगा। हज़रत ईसा के चेहरे का नूर इतना होगा कि काफिर उसे देख नहीं सकेंगे। उनकी सांस जहां तक जाएगी वहां तक काफिरों का खात्मा होगा। दज्जाल को अपनी मौत का यकीन हो जाएगा और वो पनाह मांगेगा। हज़रत ईसा अपना नेज़ा उसकी छाती में उतार कर उसका खात्मा करेंगे। दज्जाल का नापाक खून सबके सामने उसके नेज़े पर दिखाई देगा। उसके मरते ही दुनिया में अमन और सुकून का नया दौर आएगा। शेर और बकरी एक ही जगह सुकून से चरने और रहने लगेंगे। दुनिया से दुख और बीमारियां खत्म हो जाएंगी और हर तरफ सिर्फ खुशहाली का राज होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे और लोग बरसों तक अमन के साथ रहेंगे। ज़मीनो आसमान अल्लाह की हम्दो सना से गूंज उठेंगे और हक़ की जीत हमेशा के लिए कायम हो जाएगी।